स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ्स एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 के हम आज एमसीक्यूज करेंगे। ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, फंक्शन से रिलेटेड था और फिर इसमें ग्राफ भी हमने बनाए थे। ठीक है, कुछ ग्राफ स्ट्रेट लाइन के थे, कुछ सर्कल बना था, एक पैराबोला भी बना था और पैराबोला को कट करने वाली लाइन भी बनी थी। उम्मीद है आपको याद होगा। अच्छा, अब बात करते हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर मैथ्स। पहला एमसीक्यू कहते हैं एवरी फंक्शन इज व्हाट। एवरी फंक्शन इज व्हाट इज ए व्हाट। याद रखिएगा, हर फंक्शन जो होता है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। क्या होता है बेटा? इज ए रिलेशन। ये एक रिलेशन होता है किसी एक्स का वाई के साथ या वाई का एक्स के साथ। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, क्योंकि आप जब भी इसको बनाते हैं या तो लाइन बनती है, रिलेशन ऑफ लाइन, या एक कर्व बनता है, सर्कल बनता है या पैराबोला बनता है, तो इट इज ए रिलेशन। और रिलेशन किसके होता है? पॉइंट्स के। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं क्या कहता है। इफ फंक्शन इज डिफाइंड ओवर ए टू बी, बी ए फंक्शन, अगर ये फंक्शन हो then it is an onto function, then it is an onto function if what। अब आप गौर कीजिएगा, आपने क्लास 9 तो पढ़ी होगी, उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा था मैट्रिक में, सॉरी मैट्रिक के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर आपने यही फंक्शंस, रिलेशंस, उसके बारे में यूनियन, और आपने इसका ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें पढ़ी थी आपने। ये क्लास में मैट्रिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैट्रिक का पहले ही चैप्टर था 17, है ना बेटा? आपको याद होगा। वो उसी तरीके से याद रखिएगा, जो वो कहता है एफ ए फंक्शन है, ए टू बी बिलोंग करता है, बी ए फंक्शन, दैट इट इज एन ऑन टू फंक्शन। याद रखिएगा, ऑन टू फंक्शन कब होता है? जब रेंज इसकी बी हो। इफ रेंज इज बी। वैसे भी मैं आपको छोड़ तरीका बताता हूँ, आपको होता है पहले जो होता है डी होता है, अगला जो होता है आर होता है, डोमेन एंड रेंज, यानी डॉक्टर। तो इस तरह याद रखिएगा, ये ऑन टू फंक्शन कब होगा? जब इसकी रेंज जो वो बी हो। रेंज जो वो बी हो। ठीक है, इस तरह देखिएगा, ये डोमेन है और ये रेंज है। जब रेंज बी हो जाए, वाकई रेंज बी है, तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। रेंज बी है तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरह छोड़ देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसको लिखिएगा नहीं, मतलब लिखना लिखाएगा वहां पे, लेकिन एफ एक फंक्शन होगा कब? ऑन टू कब होगा? जब रेंज बी हो। ऑन टू कब होगा? जब रेंज बी हो। आइए थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं। ए वन टू वन फंक्शन, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ए वन टू वन फंक्शन कहाँ पढ़ चुके हैं? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने पढ़ा, बेसिकली हमने पढ़ा था चैप्टर 17 ऑफ क्लास मैट्रिक। ठीक है ना? ए वन टू वन फंक्शन वहां बड़े डिटेल में बताया गया था, इज कॉल्ड। अच्छा याद रखिएगा, वन टू वन फंक्शन जब होता है ना, वन टू वन फंक्शन, ये कब होता है? जब वो इंजेक्टिव हो। क्या हो बेटा? जब फंक्शन इंजेक्टिव हो। अगर आपको याद ना आए तो आप जरूर रिकॉल कर लीजिएगा, खास तौर पे मैट्रिक किताब, मैं फर्स्ट की तो बात ही नहीं कर रहा। एक वन टू वन फंक्शन कब होता है? जब कहलाता कब है? जब इज कॉल्ड इंजेक्टिव। वन टू फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव। ए वन टू वन फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव। आइए चौथा पार्ट देखते हैं, कहते हैं इनवर्स। याद रखिएगा, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। और ये हमने आपकी 8.2 में आपको इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पढ़ाया था। एग्जिस्ट, ये पाया जाता है कब? एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज डैश। याद रखिएगा, ये बाइजेक्टिव हो। क्या हो बेटा? बाइजेक्टिव हो तो ये इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कहलाता है। बाइजेक्टिव होगा तो इनवर्स ऑफ फंक्शन होगा, वन टू वन होगा तो इंजेक्टिव होगा। और इससे पहले अगर बी इसकी रेंज होगी तो ऑन टू होगा। ठीक है, और ए डोमेन है तो बी रेंज ही है, रेंज बी है। आइए पांचवा इसका एमसीक्यूज देखते हैं। कहता है दी फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है, आपको बार बार बताया, फंक्शन मीन सवाल। द फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है? एफ इज इक्वल टू एक्स वाई।
एक्स वाई, ठीक है बेटा, सच दैट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और आगे वो एक कंडीशन देता है ए जीरो ना हो, तो फिर वो कहता है देन वेयर, अच्छा ये भी बताता है वेयर एम एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। अच्छा ये भी पता चल गया हमें, ये कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट माने आपको पता है, कॉन्स्टेंट माने नंबर जैसे कॉन्स्टेंट्स। अच्छा मैं अभी डिफाइन करता हूं, देन द फंक्शन इज व्हाट, देन द फंक्शन इज व्हाट, देन द फंक्शन इज व्हाट। अब जरा सुने बेटा, आप बताओ एक्स की पावर यहाँ क्या दी हुई है 1, वाई की पावर यहाँ क्या दी हुई है 1, एक्स की पावर यहाँ क्या है 1, वाई की पावर क्या है या 1। और जब मैंने आपको बार बार बताया, जब एक्स और वाई पे पावर 1 1 आ जाए तो वो कहलाता है लीनियर फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है वो लीनियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, लीनियर। अच्छा ये भी सुन लीजिए, ये जो एम और सी है ये कांस्टेंट है, होता है एम की जगह 3 हो, सी की जगह 5 हो, होता है एम की जगह 10 हो, सी की जगह 100 हो। मिसाल तौर पर एम और सी जो नंबर्स है कॉन्स्टेंट है, लेकिन आप फोकस करेंगे एक्स और वाई पर। एक्स वाई वेरिएबल है, और जब वेरिएबल पे पावर 1 1 हो तो याद रखिएगा वो लीनियर होती है। जब पावर 1 1 हो तो लीनियर, और पावर 2 आ जाए तो फिर क्वाड्रेटिक। ओके, ये पांचवा भी हो गया। आइए छठा देखते हैं। छठे में वो कह रहा दी फंक्शन, एक और फंक्शन उसने दिया, दी फंक्शन एफ, और ये फंक्शन है एक्स वाई, ओके, सच दैट वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आगे कंडीशन दी हुई ए जीरो ना हो। ऑफकोर्स ए जीरो हो जाएगा तो मेरी मामले खत्म हो जाएगा। अगर ए जीरो हो गया तो जीरो से टकरा के जीरो कर देगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं। ए जीरो ना हो, ठीक है, then the function is what, then the function is what। आपने देखा ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हमने पढ़ाया है जब हाईएस्ट पावर 2 आ जाए, जो आई भी है, तो फिर उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक, देन द फंक्शन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। याद रहेगा बेटा, क्वाड्रेटिक ये, क्योंकि स्क्वायर आ गया तो क्वाड्रेटिक है, और 1 1 आ जाए तो लीनियर है। ओके, सातवां देखते हैं। सातवां कहता है इफ एफ इज ए फंक्शन, ओके, अगर ये सवाल, एफ कोई सवाल हो, फंक्शन माने सवाल, इज अ फंक्शन, क्या कहते हैं, फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, फ्रॉम ए टू बी, अच्छा भाई, देन द डोमेन, देन द डोमेन, then the domain of function is what। बेटा आपको सीधा सीधा रास्ता बताता हूँ, जो पहले लिखा जाए वो डी है, और जो अगला लिखा जाए वो आर है। याद है डॉक्टर, तो डोमेन कौन होगा बेटा, डोमेन कौन होगा बताइए, डोमेन ए होगा, ये इसका आंसर। सो ए इज द डोमेन। ठीक है बेटा, मैं लिख देता हूँ उसको ताकि याद रहे, डोमेन ए और रेंज बी है। तो इसका डोमेन मांगा था तो ए डोमेन आ जाएगा, रेंज मांगे तो बेटा बी लिख देना। अच्छा जी, अब जरा कुछ बातें एक जैसी आ रही हैं, जरा देखिएगा, मैं समझा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, वरना हमें ग्राफ बनाना पड़ जाएगा। ग्राफ बना नहीं सकते, एक नंबर का सवाल है तो एक नंबर की बात होगी, मतलब शॉर्ट सी। दी ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर 6 इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक टू डैश। सिमेट्रिक माने, मैं कहते हैं ना सिमेट्रिकल शेप, एक जैसा हो जाना। तो किसका एक जैसा हो जाएगा, पहले मैं आपको छोड़ तरीका बताता हूँ। पहले बताओ ये जो पावर है ये इवन है या ऑड है। मेरे बच्चे इतना तो जानते होंगे, 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स होते हैं। जब किसी फंक्शन पे, फंक्शन माने सवाल पे पावर इवन आ जाए तो याद रखिएगा ये सिमेट्रिक होता है टू वाई एक्सिस। किसके सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। मैं मिसाल देता हूँ, वाई एक्सिस सिमेट्रिक मतलब यूं होगा ऐसे, जैसे वाई के पैरेलल, एक्स के पैरेलल नहीं होगा, एक्स के सिमेट्रिक नहीं होगा, वाई के सिमेट्रिक होगा, वाई के ऐसे होगा, वाई की तरफ, है ना। या लाइन भी होगी तो फिर वाई ऐसे बनेगी, सिमेट्रिक टू वाई, सिमेट्रिक एक्स नहीं होगी, ठीक है। तो सिमेट्रिक टू, याद रखिएगा जब पावर इवन होगी तो सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। अब आपके दिल में सवाल आया होगा ऑड हो तो क्या होगी, आइए मैं समझाता हूँ। अब इसके बाद एक चीज और बताता हूँ आपको, देखें जब बात निकली है तो ये भी सुन लीजिए। द ग्राफ, और ये ग्राफ हमारे पास टाइम नहीं है, वरना टाइम होता तो मैं बना देता। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब उसने शैतानी करी, n छुपा दिया, n एक नंबर है लेकिन नहीं बता रहा कौन सा है। ओके, इस सिमेट्रिक, अब कहता है अब किसके सिमेट्रिक होगा, अब उसने हमें फंसा दिया।
लेकिन अभी बताते हैं सिमेट्रिक टू व्हाट। अब मेरी बात सुनो, सुनो बेटा, जब पावर या तो अननोन हो, जो इस वक्त अननोन है, या ऑड हो, अननोन हो, जैसे इस वक्त एन है, एन अननोन है बेटा, किसी को नहीं पता, मैं बोलूं एन क्या है, कहना सुना, हमें क्या पता, एन तो नंबर है, लेकिन नंबर नहीं पता, वन है या टू है, वन हो तो ऑड होगा, एन टू होगा तो इवन हो जाएगा। जब ये अननोन हो या ऑड हो, जब पावर किसी फंक्शन की अननोन हो या ऑड हो, तो इसका ग्राफ जो सिमेट्रिक बनेगा टुवर्ड्स जो ओरिजिन, ओरिजिन के सिमेट्रिक बनेगा, ओरिजिन के सिमेट्रिक बनेगा, कहाँ बनेगा, ओरिजिन के सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसी की बात निकली है तो ये भी देख लें आप, द ग्राफ, ताकि एक जैसे एक साथ साथ हो जाए, कहाँ कहाँ से पूछेगा देख लेते हैं हम भी। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इज सिमेट्रिक टू व्हाट, इज सिमेट्रिक टू व्हाट। जरा गौर करना बेटा, ये जो पावर है ये कैसी है, ये पावर इवन है, इवन है, ओके, इवन हो, चले हम आउट कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं, ये थ्री कर लेते हैं, चलो आउट कर लेते, आउट कर ले, थ्री है, ऑड आ जाए या इवन आ, ऑड आ जाए, अननोन आ जाए, तो क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। और बेटा अगर बनाना चाहो तो उसको टू कर लो, टू इवन हो जाएगा, इवन होगा तो आपको पता है सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई, ओके। ये 10 भी हो गए, आइए 11वां देखते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, अच्छा ये आएगी एक्स की पावर 2 लिख दिया उसने, ठीक है, इज सिमेट्रिक टू, चले जो हम बोल रहे थे वो आई गया, सिमेट्रिक टू व्हाट, सिमेट्रिक टू। अब बताओ बेटा सिमेट्रिक टू क्या होगा, जब टू होगा तो टू इवन है, टू क्या है बेटा, इवन, इवन होगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स वाई, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस। ठीक है, ओके, ये भी समझ में आ गया, 11 हो गए। आइए 12वां देखते हैं, कहते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज डैश। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी मैंने ग्राफ बनाया लीनियर फंक्शन, वो जिसकी पावर वन वन हो, तो क्या बना है हमेशा, हमेशा बना है एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है हमेशा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन बनती है जब भी, ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर फंक्शन में छुपा हुआ है क्या, लाइन, तो लाइन स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना, लीनियर में छुपा होता है लाइन, तो लीनियर इक्वेशन जब भी ग्राफ बना हुआ लाइन बनेगी। आइए 13 देखते हैं, 13 क्या कह रहा है, 13 इसी के साथ साथ है, कहता है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज डैश। बेटा याद रखना, जब भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया था, आपके कोर्स, आपकी कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो जब पैराबोला बनता था, याद होगा, क्वाड्रेटिक को जब भी मैंने डिफाइन किया तो पैराबोला मुड़ जाता है, और मुड़ के आपके आपके कोर्स के अंदर हमेशा पैराबोला बना, ठीक है, तो ये पैराबोला बनेगा। एक छोटी सी बात कि जब ये इसके अंदर ग्राफ बनाया था तो ये भी था कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो अगर आपको याद हो जब आप 8.3 कर रहे थे, हाँ 8.3 शायद, तो एक ऐसा ग्राफ मैंने बनाया था, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, जो बड़ा सबसे बड़ा सवाल था। तो ऐसी इक्वेशन मैंने बताई थी, रिप्रेजेंट क्या करती है, रिप्रेजेंट्स ए डैश ए सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है बेटा, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस सर्कल में होता है, रेडियस सर्कल में होता है ना बेटा। और याद रखिएगा एक्स पे स्क्वायर आ जाना, वाई पे भी स्क्वायर आ जाना, सर्कल की पहचान है, और लेकिन रेडियस भी हो उसके अंदर। तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। 15वां देखते हैं बेटा, 15वां कह रहा है डोमेन ऑफ फंक्शन f of x is equal to 3x plus 1 upon x minus 1 is set of all real numbers except dash। बेटा देखो, आपको थोड़ा सा याद आएगा, जब मैंने आपको 8.1 पढ़ाई थी तो इसीलिए पढ़ाई थी, 8.1 में सारे सवाल इसी कराए मैंने आपको, और 8.1 के बाद फिर 8.2 हो गई थी आखिरी सवाल उसका। डोमेन ऑफ ए फंक्शन, इसका डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस x की जगह क्या रख दूं, 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0,
और आपको पता है एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। फिर सुने, अगर मैं s की जगह क्या रख दूं गलती से 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। और मैंने बताया ऊपर कुछ भी हो नीचे क्या आ जाए 0, तो इन्फिनिटी आ जाता है। इन्फिनिटी से बचने के लिए आप कभी भी इसमें x की जगह 1 नहीं रखेंगे। तो रियल नंबर कोई भी रख दो एक्सेप्ट 1। रियल नंबर कोई भी रख दो एक्सेप्ट 1। 1 नहीं रखना। 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 विल बिकम 0 एंड एनी थिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। लिहाजा हमारा आंसर नहीं आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका डोमेन नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, एक्सेप्ट 1 कुछ भी रख दीजिए। अब इसी तरीके का एक और भी आया, वो भी देख लें आप। कहता है डोमेन ऑफ अ फंक्शन चेंज कर दिया। फंक्शन क्या दिया इस दफा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, अब आप मुझे बता देंगे एक्सेप्ट डैश। बेटा अगर आपने गलती से यहाँ क्या रख दिया नीचे 2, तो 2 माइनस 2 विल बिकम 0। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफिनिटी। सो जस्ट टू अवॉइड हमने 2 के अलावा कोई भी नंबर रख लीजिए आप, नो मैटर 2 नहीं रखेंगे आप, वरना ये फिर डोमेन मिलेगा नहीं आप। ये सारी बातें हमने 8.1 में आपको मेजॉरिटी सवाल में बताई थी। आइए 17 देखते हैं। कहता है ए फंक्शन f of x is equal to modulus x minus of x square is डैश फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन? तो मुझे याद आया, बेटे याद रखिएगा, अगर किसी फंक्शन, नोट करने वाली बात यहाँ नोट करा रहा हूं, जैसे आपको पहले मिल जाएगा। किसी फंक्शन में अगर मैं अपनी तरफ से x की जगह क्या रख दूं माइनस, और आंसर में कोई फर्क ना पड़े, आंसर वही सवाल आ जाए, तो ये कहता है इवन फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इवन फंक्शन। लेकिन ये तो हो गई इसकी बात। अगर मैं फंक्शन में अपनी तरफ से x को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से, तो आंसर में फर्क आ जाए, आंसर वापस आए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो कहलाता है ऑड फंक्शन। ये नोट करने वाली बात। आइए अब इसको चेक करते हैं। बेटा अपनी तरफ से रिप्लेस, ये वर्किंग दिखा रहा हूँ, ठीक है, वर्किंग है, ये वर्किंग दिखा रहा हूँ आपके लिए। बेटा मेरे बच्चों ने अपनी तरफ से x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, या मॉड्यूलस के अंदर माइनस एक्स, या x की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर। मॉड्यूलस माइनस एक्स एक्स आ जाएगा, तो इसको मॉड्यूलस में लिखे रहते हैं, मॉड्यूलस खा जाता है माइनस को, और माइनस ये स्क्वायर भी खा जाता है। इवन पावर खा जाएगी तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अगर देखा जाए तो सवाल वापस आ गया, हम कह देंगे ये फंक्शन आ गया। क्या आ गया बेटा? फंक्शन। तो हम लिख देंगे फंक्शन आ गया, बिकॉज दिस इज फंक्शन। तो अब ये बताइएगा, गौर कीजिएगा, मैंने अपनी मर्जी से माइनस रखा लेकिन फर्क नहीं पड़ा, ये आ गया। तो बताओ ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इवन फंक्शन। और अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आता तो ऑड फंक्शन, तो ये कहलाएगा इवन फंक्शन। ठीक है बेटा, इवन फंक्शन। अब इसी तरीके का एक और देख लीजिए आप, जो बन सकते हैं, बना देते हैं एक जैसे। 18 देखिए, द सेकेंड लास्ट 18। वो कह रहा है ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज डैश फंक्शन। अब देखना ये है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो आइए अपनी मर्जी से इस x को रिप्लेस कीजिए माइनस एक्स से। अब जहां जहां x नजर आएगा वहां वहां माइनस एक्स, जहां जहां x नजर आएगा वहां वहां माइनस एक्स। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस ये प्लस स्क्वायर एक्स। अब इनमें से माइनस कॉमन निकाल लिया जाए तो x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सवाल तो वापस नहीं आया है, तो बिल्कुल बिगड़ गया। लिहाजा हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज नाइदर even function nor odd function। ये कुछ भी नहीं है बेटा। तो नाइदर इवन एंड नॉर ऑड, यहाँ लिख दिएगा नाइदर इवन एंड नॉर ऑड, ये लिख दिएगा इसका आंसर। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड, तो उसको टिक कर दीजिएगा। हाँ अगर ये इस तरह आ जाता, माइनस बाहर आ जाता और ये शक्ल वापस आ जाती ऐसे, मिसाल के तौर पे, तो मैं माइनस तो लिखे रहता तो इसको एफ ऑफ एक्स लिख देता है ना बेटा, ये एफ। और अगर ऐसे आ जाता तो ये ऑड हो जाता, ऐसे भी आ सकता है। आइए इसका लास्ट 19। if function and g, if f and g are two equal function। अच्छा, ये दो इक्वल फंक्शन दिए जा रहे हैं, इक्वल मतलब बराबर है, ओके। वेयर उसने फिर कहा कि जबकि एफ जो है, एफ ऑफ एक्स जो है, पहला फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 7x माइनस 4 है, और ये जो जी ऑफ एक्स है, जी
जी ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू एक्स है। अब कहने लगा एक्स निकाल के दिखाओ। तो आइए, चूंकि उसने कहा दे आर इक्वल फंक्शन, टू इक्वल फंक्शन, तो जब इक्वल फंक्शन है तो मेरे बच्चों ने इन दोनों को इक्वल कर दिया ऐसे। आप ही ने तो बोला इक्वल फंक्शन है। अब एफ ऑफ एस की जगह उसकी वैल्यू रखवाएंगे, क्या लिखेंगे बेटा, 7x-4, और जी ऑफ एक्स की जगह एक्स निकालना हमें, एक्स है तो एक्स को उधर ले जाइए और -4 को इधर ले आइए। 7x में से एक एक्स जाएगा 6x। एक्स ने कहा मुझे तना छोड़ दीजिए, 6/4। ये 2 2 2 3 x इज इक्वल टू 3/2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और इस तरीके से एंड ऑफ चैप्टर नंबर 8। ठीक है बेटा, चले, थैंक यू।